श्री गुलानंद शरण जी महाराज ने 4 प्रकार के धामवासी कहे हैं। देखो रसिकों की कितनी बलिहारी है, उन्होंने सबको धामवासी बना दिया है। सबसे पहले नंबर का धामवासी वो है जिसका जन्म श्री अयोध्या धाम में हुआ है। वो तो बहुत दुर्लभ है। विशेष कृपा जब श्री जुगल सरकार की होगी, धाम की होगी, तो यह बात बनेगी। दूसरा अवधवासी वह है जो कहीं बाहर जन्म लिया और अयोध्या में आकर अखंडवास धारण कर लिया, वह भी अधामवासी कहा गया। तीसरा धामवासी वह है जो पूरा यहाँ पर अखंडवास नहीं कर रहा, पर साल में 1 2 बार 3 बार अयोध्या जी आता है, सरयू जी का, यहाँ के संतों का दर्शन करता है, ठाकुर जी का दर्शन करता है और वापस अपने पूरे जो है गृह स्थान चला जाकर अपनी दिनचर्या करता है। वह भी धामवासी है। रसिकों ने उसे भी धामवासी माना। और इसके ऊपर भी एक और धामवासी कहा कि जो कभी नहीं आ पाया पर निरंतर श्री अयोध्या धाम का चिंतन उसने किया, निरंतर श्री अयोध्या धाम का स्मरण उसका है, वह भी अयोध्या का वासी है। बलिहारी है हमारे रसिकों की, जिन्होंने कहा कि कैसे भी करके भैया आपका अयोध्या से संबंध हो जाए, आप तर जाओगे अयोध्या। क्योंकि भगवान ने कहा ना कि अति प्रिय मोह है यहाँ के वासी। सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं कि हम भगवान के बन जाएं, भगवान के प्रिय हो जाएं। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसीदास मेरो है, मेरा जन्म सफल हो जाएगा जब भगवान कह देंगे कि तुलसीदास मेरो है। क्योंकि भगवान के हम प्रिय बन जाए, और भगवान के प्रिय बनने का सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय है कि हम धाम से हमारा संबंध जोड़ लें, हम श्री अवध धाम से हमारा संबंध जोड़ लें, हम सरयू जी से हमारा संबंध जोड़ लें। और संबंध जोड़ने के ये 4 प्रकार जो अभी बताए गए, इनमें से किसी भी एक संबंध को स्वीकार कर ले। पहला तो बहुत कठिन है, वह तो कृपा साध्य ही है, किंतु जो 3 हैं उनमें से किसी एक को यथाशक्ति हम स्वीकार कर लें और अब भगवान के प्रिय बन जाएं। बस भगवान के प्रिय बन गए तो यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। जो जन्म जन्मांतर से हमारा एक जो बंधन है, जिसकी वजह से हमको बार बार यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, और जो हम अपने गर्भ में भगवान से जो एक करार करके आए हैं कि हम जन्म लेंगे और आपका भजन करेंगे, वह हमारी जो पहली प्रतिज्ञा है वह पूर्ण हो जाए। तो यह है धाम का महत्व। किसी भी प्रकार से इस धाम से संबंध जुड़ जाए, हम भगवान के प्रिय बन जाएं और अपने मनुष्य धर्म को, मनुष्य जीवन को सार्थक करें।